जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अघोर पथ मार्ग से काल डायन की साधना लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोगों को संपूर्ण मंत्र विधि विधान सहित बतलाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, इसलिए इसकी बिल्कुल भी ना करें। कोई भी विधान छूटा या गलती हुई तो जान मान का खतरा हो सकता है। आज से समय में धन के लिए कौन परेशान नहीं है। धन की वजह से आज के समय में हर मनुष्य परेशान है। उसी संदर्भ में मैं आज जो साधना लेकर आया हूं, इसके मध्य से आप लोग अपनी समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा जमीन के धन के विषय में, और बहुत सारे लोग इस धन के पीछे भागते हैं, और सही गुरु ना होने की वजह से अपना बहुत सारा पैसा बेवजह बर्बाद कर दिए हैं, और आज भी करते आ रहे हैं उम्मीद में कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, और उसी उम्मीद में पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। अब आप लोगों को इसके लिए कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। आज की जो साधना है ये जमीन के धन को देखने और निकालने के लिए ही है। जो दोनों कार्य करती है ये सटीक और सही जानकारी देती है। अगर साधक अच्छा हुआ और पटल विद्या की जानकारी रखता है, तो वो साधक जमीन के धन के निकल पाने में सक्षम होगा। इस डायन के माध्यम से आप सामने वाले के विषय में कुछ भी जान सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या या दिक्कत है तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण कर सकते हैं। ये डायन कोई आम डायन नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इनकी साधना में बड़े ही डरावने अनुभव होते हैं, पर साधक दृढ़ निश्चय कर ले तो अवश्य ही सफल होगा। अब मैं बताता हूं कि इसकी साधना होती कैसे है। इस साधना को आप शमशान या निर्जन जंगल में कर सकते हैं। इनकी साधना में आपको सुरक्षा घेरा बहुत ही जरूरी है, और शरीर का बंधन भी अनिवार्य है। इस साधना को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस साधना में आपको दक्षिण मुख होकर बैठना होगा। इस साधना में आपको काले कार्य वस्त्र, काले आसन की आवश्यकता होगी। ये साधना आप होली, दिवाली, ग्रहण काल या फिर शनिवार से शुरू कर सकते हैं। साधना स्थल में पहुंचकर आपको अपना आसन बिछाना है, और अपना सुरक्षा घेरा लगाकर बैठ जाना है। फिर अपने गुरु और अपने इष्ट और स्थान देव की पूजा देनी है। फिर काले डायन का आवाहन करके उसकी पूजा देनी है। फिर अपने सामने काले तिल की ढेरी रखनी है, और उसके ऊपर सरसों के तेल का अखंड मिट्टी का दिया जलाना है। याद रहे, साधना पूर्ण होते तक दिया बुझना नहीं चाहिए। 2.5 दाने चावल के लेने हैं, जो मैं आगे बताऊंगा उससे मंत्र को एक बार पढ़ना है, और उस चावल में थोड़ा सिंदूर छिड़क देना है, और चावल के दाने को दीपक के मध्य में डाल देना है। फिर आपको 4 दीपक और जलाना है, जो उस मुख्य दीपक के चारों कोने में रख देना है। फिर उसे भोग देना है। भोग में काले मिठाई का भोग लगाना होता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को स्यार की खवासिनी समुंदर पार धाई। आव बैठी हो तो बैठी हो, आव ठाड़ी हो तो ठाड़ी हो, आव जलती आव उछलती आव, ना आवे डाकिनी तो जलंधर नाथ की आन शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस साधना को किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही करें। इस साधना में बड़े ही डरावने अनुभव होते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा अनिवार्य करें। बस यही मंत्र है जिसे आपको जाप करना है। साधना करके देखो, तभी समझ आएगा। साधना में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर प्राप्त होगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।